क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश। आज हम बोर्ड पेपर के प्रश्न क्रमांक 10 की बात करते हैं, जिसमें एक्सट्रैक्ट आते हैं तीन तीन नंबर के। एक 3 नंबर का एक्सट्रैक्ट आता है प्रोज से और एक 3 नंबर का एक्सट्रैक्ट आता है पोएम से। एक्सट्रैक्ट का मतलब कुछ लाइनें हमको दी रहेंगी और उनसे आधारित हमको प्रश्न दिया रहेगा, उस पार्ट से आधारित। तो इसके 2 पार्ट हैं, 10A और 10B। तो दोनों को समझते हैं। सबसे पहले पहला एक्सट्रैक्ट देखते हैं। द हाउस, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, sat on the crest of Low Hill. From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised good harvest. तो एक घर था जो एक वैली के ऊपर था, चोटी पर था, और यहाँ से कोई नदियों को और उन खेतों को देख सकता था जहाँ कॉर्न के खेत लगे हुए थे, जो ये बता रहे थे कि इस साल अच्छी फसल होने वाली है। The only thing that the earth needed was a downpour or else a shower. और उन फसलों को सिर्फ एक की ज़रूरत थी कि वहाँ पर हल्की सी बरसात हो जाए। Throughout the morning, Lencho, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. और सुबह सुबह लेंचो, जो अपने खेत को बड़ी अच्छी तरह से जानता था, वो खेत को देखा और इसके बाद ऊपर आकाश को देखा कि यहाँ से हो सकता है कुछ आकाश में बादल वगैरह दिखाई दें। इस तरह का एक्सट्रैक्ट है लेंचो वाले पार्ट से, लेटर टू गॉड से। तो चलिए इसके क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम विच लेसन हैज़ द टेक्स्ट बीन टेकन। तो ये जो लेसन है किस पार्ट से लिया गया है? तो ये लिया गया है लेटर टू गॉड से। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड। लेंचेज हाउस कहाँ पर सिचुएटेड था? तो अभी हमने पढ़ा उसमें, तो ये उसमें एक्सट्रैक्ट में ही दिया, ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल। इस तरह से यहाँ पर हो सकता है कि इसमें मिले और ना भी मिले, तो पाठ आप पढ़े होंगे, उसके हिसाब से हमको यहाँ पर आंसर देना है। फ्रॉम द एबव पैसेज विच वर्ड इज सिमिलर टू द वर्ड क्लोजली। क्लोजली के सिमिलर कौन सा वर्ड है? तो ये इंटीमेटली। इंटीमेटली का मतलब भी क्लोजली होता है, तो ये वाला सही है। अब हम बात करते हैं दूसरे एक्सट्रैक्ट में क्या है। चलिए दूसरे एक्सट्रैक्ट को पढ़ते हैं। 10th में डॉन ब्राइट एंड क्लियर। 10 मई की सुबह जो है बहुत साफ सुथरी थी। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लीजेंटली beside by dignitaries and the world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. और कुछ दिनों से मैं बहुत खुश था कि विश्व के दुनिया भर के जो लीडर्स हैं वो उद्घाटन समारोह में यहाँ पर आ रहे थे। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग ever ऑफ द इंटरनेशनल लीडर ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। और ये जो समारोह था, इसमें सबसे भीड़ ज़्यादा थी अंतर्राष्ट्रीय लीडर्स की, ये अब तक की ये साउथ अफ्रीका की धरती पर। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। और ये जो समारोह था वो एम्फीथिएटर पर हो रहा था, जो कि यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया में हो रहा था, और ये सैंडस्टोन से बना था, पत्थरों से बना हुआ था। फॉर द डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। और ये कई दशकों तक ये सफ़ेद, ये श्वेत लोगों के अधिकार में था। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका's फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। और ये जो भीड़ है, पहली बार ऐसी भीड़ है जिसमें सारे कलर के लोग शामिल हैं, और यहाँ पर साउथ अफ्रीका की धरती पर लोकतंत्र स्थापित हो रहा है, जो जातिवाद, रंग भेद आदि की नीतियों से दूर रहेगा। इस तरह का ये एक्सट्रैक्ट है। अब हम इसमें बात करते हैं इसके क्वेश्चन की। फ्रॉम विच लेसन हैज़ द टेक्स्ट बीन टेकन। ये टेक्स्ट जो एक्सट्रैक्ट है किस लेसन से लिया गया है? तो इसका आंसर है नेल्सन मंडेला ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इस पार्ट से लिया गया है। इन द एबो टेक्स्ट आई रिफर्स टू।
इस टेक्स्ट में जो आई आया उसका मतलब क्या है? यहाँ पर आई का मतलब नेल्सन मंडेला से है। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन, तो सेरेमनीज कहाँ होने वाला था, समारोह कहाँ होने वाला था, यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया, तो ये तो क्वेश्चन में ही मिल जाएगा, इस ये एक्सट्रैक्ट में ही मिल जाएगा, इस तरह से है। चलिए अब हम बात करते हैं तीसरे एक्सट्रैक्ट की। द यंग सीगल वॉज एलोन ऑन हिज लेज, तो एक जो युवा सीगल था वो अपने किनारे पर अकेला था, समुद्री किनारे पर। हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स हैड ऑलरेडी फ्लॉन अवे द डे बिफोर, उसके दो भाई और बहन वो पहले से ही एक दिन पहले उड़ चुके थे। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम, और ये उनके साथ उड़ने के लिए डर रहा था। Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap, his wings became afraid. जब वो उड़ने की कोशिश करता था, थोड़ा बहुत आगे बढ़ने की कोशिश करता था, तो वो डर जाता था। The great expanse of sea stretched down beneath, and it was a such long way down, miles down. वो इस बात से डरता था कि इतना विशाल समुद्र है, इसको कैसे पार किया जा सकता है, मीलों दूर है ये। He felt certain that his wings would never support him. उसको लगता था कि उसके पंख उसकी सपोर्ट नहीं करेंगे। So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. इसलिए उड़ा नहीं, वो और लेज के पास ही जहाँ पर उनका बसेरा था वहाँ चले गए और वहाँ पर एक होल में घुस करके फिर रात भर सोया वो। इस तरह का था ये स्टोरी का थोड़ा सा पार्ट है। इसमें देखते हैं द वर्ड लिटिल मीन्स, तो लिटिल का मतलब क्या है यहाँ? स्मॉल, इस तरह से यहाँ स्मॉल लिखेंगे। व्हाट हैपेंड व्हेन ही रैन टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, जब वो किनारे जाता था लेज के, तो वो उसको क्या होता था? ही बिकेम अफ्रेड, वह डर जाता था। वेयर डिड ही स्लीप एट नाइट, वो रात भर कहाँ सोया? अंडर द लेज। तो इस तरह से हमको यहाँ पर आंसर देना है। फिर हम बात करते हैं एक्सट्रैक्ट 4 की। द मून coming up in the east behind me and stars were shining in the clear sky above me, तो जो चंद्रमा है वो सूर्य की तरफ से उग रहा था और जो स्टार्स हैं वो चमक रहे थे और पूरा आसमान जो है वो साफ़ सुथरा था। There was not cloud in the sky, और उस आसमान में एक भी बादल नहीं थे। I was happy to be alone high up above the sleeping countryside, और मैं खुश था कि मैं जल्द ही अपने देश की ओर रवाना हो जाऊंगा और वहाँ सोऊंगा जाके। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, और मैं एक पुराना डकोटा एरोप्लेन को उड़ा रहा था और फ्रांस से इंग्लैंड की ओर लौट रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली, और मैं सोच रहा था कि अपनी कुछ छुट्टियाँ मनाऊंगा और अपने फैमिली के साथ रहूंगा। आई लुक्ड एट माई वॉच, मैं अपनी घड़ी को देखता हूँ। एट 1:30 इन द मॉर्निंग, और सुबह के 1:30 होते हैं। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, और मैं जल्दी से ही पेरिस कंट्रोल रूम को कॉल करता हूँ। आई थॉट एज आई लुक डाउन पास्ट द नोज ऑफ माई एरोप्लेन आई सॉ द लाइट ऑफ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, और जैसे मैं सोच रहा हूँ तो मेरी एरोप्लेन की आंखें एक सामने जो है एक बड़े शहर की लाइट मुझे दिखाई देती है। चलिए इस एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चन देखते हैं। हाउ वाज द वेदर व्हेन द पायलट स्टार्टेड फ्लाइंग एरोप्लेन, तो जब एरोप्लेन को पायलट उड़ा रहा था तो मौसम कैसा था? तो मौसम कैसा था? क्लियर था। अब हम यहाँ पर देखते हैं द पायलट वॉज रिटर्निंग फ्रॉम, पायलट कहाँ से लौट रहा था? फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था। फ्रॉम विच लेसन दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन, ये एक्सट्रैक्ट किस लेसन से लिया गया है? तो ये किससे लिया गया है? द ब्लैक एरोप्लेन से। इस तरह से इनका आंसर करना है। अब हम 5वें नंबर के एक्सट्रैक्ट में आते हैं। बट फॉर वैली स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वॉज वेरी बिट एज इंजॉयबल एज एनी ऑफ द एलिबरेट गेम्स अदर चिल्ड्रन प्लेड, तो वैली के लिए दरवाजे के पास खड़े होकर के और किसी को देखना, वो एक खेल खेलने से, जो बच्चे खेल खेलते थे उनसे उसको ज़्यादा मज़ा आता था। वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंस,
और वो गली को देखती रहती थी तो उसको नए नए अनुभव मिलते थे। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वॉज द बस दैट ट्रेवल्ड। उनमें से सबसे अच्छी जो चीज़ थी वो थी बस थी। बट जो बस थी वो उसके विलेज से और नियरेस्ट टाउन तक जाती थी। इट पास्ड थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर, वंस गोइंग टू द टाउन एंड वंस कमिंग बैक। तो वह उसके घर के गली से हर घंटे निकलती थी, एक जाने में और एक बार आने में। द साइट ऑफ द बस फील्ड ईच टाइम विथ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स। और बस में नए नए यात्री हर बार चढ़ते थे। वाज ए सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वैली। और वैली के लिए वो जो है एक तरह का मज़ेदार चीज़ होती थी। तो चलिए इसमें अब क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाट वाज वल्लीज फेवरेट पास टाइम। तो इसका फेवरेट पास टाइम क्या था? स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर। तो दरवाजे के पहले सामने वाले दरवाजे के सामने खड़े होना उसका फेवरेट पास टाइम था। द सोर्स ऑफ इनिंग जॉय फॉर वॉली वॉज टू वॉच। तो उसको मज़ा देने वाली कौन सी चीज़ थी? न्यू पैसेंजर, जो नए पैसेंजर उसमें चढ़ते थे उससे वॉली को ज़्यादा मज़ा आता था। इट पास्ड थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर, ट्रू और फॉल्स। तो ये सही है, ये गली से हर घंटे बस निकलती थी। चलिए हम 10वें क्वेश्चन के बी पार्ट में चलते हैं। इसमें जो एक्सट्रैक्ट आएंगे वो पोएम से आएंगे और उसमें भी 3-3 क्वेश्चन रहेंगे और वो भी ऑब्जेक्टिव होंगे, उनको हमको सॉल्व करके देना पड़ेगा। तो देखिए, द वे ए क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड रीड। तो इस तरह से ये पोएम की लाइंस देंगे और इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, हु इज़ द पोएट ऑफ अबव पोएम। तो ये पोएम के पोएट कौन हैं? ये हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इस तरह से यहाँ पर हमको रॉबर्ट फ्रॉस्ट को आंसर देना है। वेयर वाज द क्रो। क्रो कहाँ था? क्रो तो ये कहाँ था? ऑन हेमलॉक ट्री। ये क्वेश्चन वो जो आप लाइंस पढ़ें उसमें ढूंढ सकते हैं। द पोएट्स मूड गॉट चेंज्ड व्हेन। तो पोएट का मूड चेंज हुआ कब? व्हेन डस्ट ऑफ स्नो फॉल्स ऑन हिम। जब स्नो की डस्ट उन पर गिरती है तब उनका मूड चेंज होता है। अब हम दूसरा एक्सट्रैक्ट देखते हैं। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स एंड द स्टार्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। अब यहाँ पर ये 4 लाइन है और इस पर बेस्ड क्वेश्चन है। फ्रॉम विच पोएम द एबो लाइन्स हैव बीन टेकन। तो किस पोएम से ये लाइन्स ली गई हैं? ए टाइगर इन द जू से ली गई हैं। यहाँ पर टाइगर इन द जू आपको सिलेक्ट करना है। फिर है व्हाट डज द स्टेयर एट। वो क्या देखता था, क्या घूरता था? तो वो स्टार्स को देखता था टाइगर। इसके बाद देखते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अपोजिट ऑफ द वर्ड ब्रिलियंट। ब्रिलियंट का अपोजिट क्या है? तो ब्रिलियंट का अपोजिट क्या होता है? डल। इस तरह से हमको इसका आंसर देना है। नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट देखते हैं, तीसरा है व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल व्हाट ही टू डू I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water। तो ये देखते हैं 4 लाइन है। इसके बाद इसके क्वेश्चंस देखते हैं। फ्रॉम which poem have the above lines been taken। तो ये लाइंस किस पोएम से ली गई हैं? तो इसका आंसर है द पाल पोएम। फिर which of the following words is similar to the word merrily। merrily के सिमिलर वर्ड कौन है? तो यहाँ पर merrily का मतलब किससे है? happily से है। वेयर डिड द बॉल गो। बॉल कहाँ गई थी? तो ये थी इन द वाटर। तो इस तरह से इसका आंसर देना है। इसके बाद हम एक्सट्रैक्ट 4 में पहुँचते हैं। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हॉन्चेस एंड देन मूव्स ऑन। ये लाइंस हैं। अब इसके आंसर्स को क्वेश्चन आंसर देखते हैं। द फॉग इज़ कंपेयर टू। फॉग का कंपेयर किससे किया गया है? एक कैट से, बिल्ली से किया गया है। द फॉग सिट्स लुकिंग ओवर। तो ऐसा कैसा दिखाई देता है कि फॉग कहाँ पर रुका हुआ है, बैठ गया है? हार्बर एंड सिटी के ऊपर लगता है रुका हुआ है, ऐसे दिखाई देता है। क्वेश्चंस में है ये हार्बर एंड सिटी। इसके बाद देखते हैं नेम द पोएट ऑफ द अबव टेक्स्ट। इस अबव टेक्स्ट के पोएट कौन है? तो ये पोएट कौन है? कार्ल सैंडबर्ग। तो ये अच्छा है कि इसमें पोएट और पोएम नेम तो पूछता ही है, तो पोएम नेम और पोएट का नाम आप लर्न कर लीजिए तो ये ठीक रहेगा। इसके बाद एक्सट्रैक्ट 5 को देखते हैं। Custer the dragon had big sharp teeth and spikes on the top of him and scales underneath, mouth like a fireplace chimney for a nose
एंड रिलियो ट्रिलियो ड्रैगर्स ऑन हिज टोज। तो इस पोयम के रिलेटेड क्वेश्चन क्या है? हु वॉज कस्टर्ड? कस्टर्ड कौन था? एक कौन था? ये ड्रैगन था। हिज नोज लुक्ड लाइक, इसकी नोज कैसी दिखती थी? लाइक ए चिमनी दिखती थी। नेम द पोएट ऑफ द एबो टेक्स्ट, इसके जो हैं वो पोएट कौन हैं? तो ये हैं ऑगडेन नास, ये इनके पोएट हैं। इस तरह से हमको यहाँ आंसर देना है। चलिए, धन्यवाद। इनकी तैयारी करिए, यही क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट हैं और इन्हीं में कोई ना कोई एक्सट्रैक्ट आता है। तो फिर से रिपीट कर देते हैं, 10वें क्वेश्चन में 2 एक्सट्रैक्ट होंगे, एक प्रोज से होगा, एक पोएट्री से होगा। एक्सट्रैक्ट का मतलब प्रोज से कुछ ड्रामा स्टोरी से कुछ लाइंस देगा, उसमें 3 क्वेश्चन देगा। फिर इसके बाद पोयम होंगी, उसमें से कुछ लाइंस देगा, उसके 3 क्वेश्चन देगा और इस तरह से हमको सॉल्व करना है।